अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि ई टैब में आर्क फ्लैश एनालिसिस को कैसे हम रन करेंगे और कैसे उसके डिफरेंट पैरामीटर्स देखेंगे और कैसे उसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे और उसका आउटपुट रिजल्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वक्त टाइम ज़ाया किए बगैर। तो ये हमारी एक सिंगल लाइन डायग्राम बनी हुई है जी। इसमें हम अपना आर्क फ्लैश स्टडीज़ के लिए इसको बस बार को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, बस सी को। और यहाँ पे मैं एक ट्रांसफार्मर लूँगा, टू वाइड ट्रांसफार्मर, और इसको मैं कनेक्ट कर दूँगा इस बस बार से। और इसके आगे मैं बसेस लूँगा और इसकी सेकेंडरी को इस बस से कनेक्ट कर दूँगा। अच्छा, ये डीसी बसेस हैं। ये ऊपर बस जो है आपने एसी सिस्टम से उठानी है। मेरे जो टूल्स हैं वो ज़रा आगे पीछे हो गए थे, उसकी वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है कि इस चीज़ को कैसे सेट करते हैं। वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देता हूँ कि अगर ये जिस तरह ये मेरे से गलती हो रही थी और आपसे ये गलती ना हो। वो ऑटो बिल्ड सिंगल लाइन डायग्राम की मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मैं नीचे लिंक शेयर करता हूँ। ये लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर मैं आगे लूँगा नेक्स्ट, और इसको कनेक्ट कर दूँगा पिछली बस बार से। और आगे एक और बस बार मुझे चाहिए, वो मैं आगे कनेक्ट करूँगा यहाँ पर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो ये बसेस लेने के बाद आगे हम एक लोड भी ले लेते हैं, लम्प्ड लोड यहाँ से ले लेते हैं। ये मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पैरामीटर्स इसके सेट करके दिखाऊंगा कि इनके पैरामीटर्स आर्क फ्लैश एनालिसिस के लिहाज से कैसे सेट करने हैं। अब ये हमारी छोटी सी जो एक सेटअप बन गया ट्रांसफार्मर उसका। अब मैं सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर के पैरामीटर सेट करके दिखाऊंगा। ट्रांसफार्मर पर डबल क्लिक करें तो ये विंडो पॉपअप होगी। इसमें आप रेटिंग की टैब में चले जाएँ और वहाँ पर जाकर आप पावर रेटिंग इसकी केवीए में 100 केवीए का लेट्स से ट्रांसफार्मर हम ले लेते हैं। और ये प्राइमरी रेटिंग 11 केवी है, सेकेंडरी जो है 0.415 आप ले लें। ये लेके आप ओके को प्रेस करेंगे तो ये इसकी जो है वो सेट हो गए। उसके बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि लोड पे क्लिक किया, डबल क्लिक, तो एक विंडो पॉपअप होगी। नेम प्लेट में आप चले जाएंगे, उसमें जाकर आप रेटिंग्स को केवीए में ले लेंगे। और लेट से लोड हम आगे इस ट्रांसफार्मर के आगे लिख देते हैं 50 केवीए का लोड है जी। तो 69.56 एम्पेयर जो है यहाँ पे करंट ये शो कर रहा है कि ये ड्रॉ करेगी। तो इसको ओके कर देते हैं। ये हमारा लोड भी आ गया। अब ये सर्किट ब्रेकर को हम डिज़ाइन करेंगे। सर्किट ब्रेकर को डिज़ाइन करने डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद रेटिंग्स में चले जाएंगे और यहाँ पे लाइब्रेरी की ऑप्शन ये दे रहा है। तो लाइब्रेरी में हम जाकर अपनी पसंद का जो ब्रेकर है, जो कि हमने लोड देख लिया कि हमारा 69 पॉइंट समथिंग है, 70 एम्पेयर के अराउंड है, तो हम इसमें जाके, तो अब ये मैं कटलर हैमर का ब्रेकर सिलेक्ट करूँगा। इसमें मैक्सिमम केवीए रेटिंग 0.415 हमें चाहिए, 3 पोल्स चाहिए, तो मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लूँगा। और नीचे साइज़ इन एम्पेयर्स, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से 80 एम्पेयर्स, क्योंकि मेरे पास 69-70 के करीब करंट है। तो नेक्स्ट जो रेटिंग है वो 80 एम्पेयर्स की है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। तो ये ICS ICM ये रेटिंग यहाँ से दे सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने ओके को प्रेस किया तो ये मेरा ब्रेकर सिलेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप देखें रेटिंग्स 80 एम्पेयर इसका साइज़ था, करंट रेटिंग 80 एम्पेयर थी। केवीए रेटिंग यहाँ पे 0.24 दिखा रहा है, तो इसको आप 0.415 कर लेंगे, जो कि बस की रेटिंग है। आगे आपको देखें नज़र आ रही हो तो 0.415, तो इसको हम यहाँ से 0.415 कर देंगे। और डिले कि कितनी देर बाद ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करें, तो इसको 0.1 पे सेट कर देते हैं। तो ये हमारा सर्किट ब्रेकर की भी रेटिंग्स सेट हो गई। ये यहाँ पे डिस्प्ले भी हो गई हैं। ये हमारा ब्रेकर है जी। तो ये हमने डिस्प्ले कर ली। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे जी लोड फ्लो एनालिसिस में, और लोड फ्लो एनालिसिस एक बार रन करके देख लेंगे कि इसमें करंट फ्लो और सारे फ्लोस ठीक जा रहे हैं। अब इसमें ये एक एरर दे रहा है कि जो इम्पिडेंस है वो हमने सेट नहीं की। तो अब ये सिंगल लाइन को दबाएं, वापस आ जाएंगे।
इसमें हम ट्रांसफार्मर में जाएंगे जी। ट्रांसफार्मर में हम रेटिंग में इम्पिडेंस में जाकर ये टिपिकल ज़ीबायर और ये टिपिकल वैल्यूज़ पुट करके ओके कर देंगे और हम फिर लोड फ्लो चलाएंगे। अब की बार देखें उसने एरर नहीं दिया और ये वैल्यूज़ हमें डिस्प्ले कर दी यहाँ से। तो ये चीज़ें जो ये शो कर रहा है, ये यहाँ से आप डिस्प्ले यूनिट से जाके आप चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट के हमने एम्प्स देखने हैं तो एम्प पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये एम्पेयर्स दिखाना शुरू कर देगा। तो 17.7 एम्पेयर्स यहाँ से फ्लो कर रहे हैं। तो अब हमारा जो मेन टास्क है वो आर्क फ्लैश एनालिसिस है। तो इस टैब पे आर्क फ्लैश एनालिसिस रन होगा तो इस वाले टैब पे हम आ जाएंगे। टैब को क्लिक किया तो अब हम आर्क फ्लैश स्टडीज़ में हम आ गए हैं। इसमें ये वाली जो टैब है ये रन आईसी आर्क फ्लैश है, इससे आर्क फ्लैश एनालिसिस रन हो जाएगा। और ये नीचे है, ये हम फॉल्ट इंसर्शन है कि हम फॉल्ट अप्लाई करेंगे और उससे देखेंगे कि हमारे जो आउटकम्स उसकी आएंगी, आर्क फ्लैश एनालिसिस होगा वो हम फिर उससे देखेंगे। तो सबसे पहले हम आर्क फ्लैश आईसी स्टैंडर्ड का रन करते हैं। हमने आर्क फ्लैश एनालिसिस को रन किया। टाइम थोड़ा सा ले रहा है ये। अच्छा जी, ये देखिए जी हमारे पास ये इसने बता दिया है कि लेवल ए की है और ये जो AFB है आर्क फ्लैश बाउंड्री वो 0.562 है। इंस्टेंटेनियस एनर्जी 0.747। इसमें ये इसके यूनिट्स डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो अगर आपने इसके यूनिट्स डिस्प्ले करवाने हैं तो उसके लिए आप इधर डिस्प्ले वाली ऑप्शन में जाएं और शो यूनिट्स को चेक कर दें और ओके कर दें। तो अब आपके ये यूनिट्स भी शो हो रहे हैं कि 0.562 मीटर जो है इसकी आर्क फ्लैश बाउंड्री है। मतलब इसमें आपने इतनी बाउंड्री डिस्टेंस पे रहना है। इंस्टेंटेनियस एनर्जी आपकी इतने कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर है एट 91.4 सेंटीमीटर। ये इन्होंने इस पर सेट किया हुआ है कि इतने सेंटीमीटर इसका होगा जी एनालिसिस। अब अगर हम चाहते हैं कि हम अपना एनालिसिस इस बस पे करें, बस नंबर 8 पर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, हम ऊपर केस स्टडी वाली ऑप्शन है इस पे जाएंगे और ये सारी जो बसेस हैं इस पे फॉल्ट हो रहा है और इन बसेस पे फॉल्ट नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बस 8 पे मैं देख सकूँ फॉल्ट। तो ऑल बसेस को मैं ले जाऊँगा नॉट फॉल्ट में और सिर्फ बस नंबर 8 को क्लिक करके मैं फॉल्ट में कर दूंगा। तो अब सिर्फ बस 8 पे फॉल्ट जो है वो आएगा। तो ओके कर देता हूँ मैं इसको। अब सिर्फ बस 8 पे ये एनालिसिस हमें रन करके दिखाएगा। अब ये बस 8 पे जब मैं एनालिसिस रन कर रहा हूँ तो ये देखें जी, इसमें भी ये लेवल ए दिखा रहा है एट 45.7 सेंटीमीटर और ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी जो है IA आर्क फ्लैश करंट जो है ये 3.6 के ये दिखा रहा है। तो ये इसका सारा एनालिसिस आ गया। अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी जो है डिस्टेंस ये चेंज किया जाए, हम किसी और डिस्टेंस पे इसकी इंस्टेंटेनियस एनर्जी देखना चाहते हैं तो बस पे डबल क्लिक करें और आर्क फ्लैश में आ जाए और आर्क फ्लैश में आके यहाँ से हम जो है इसका वर्किंग डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं कि अगर हम फ़र्ज़ किया 60 इतने सेंटीमीटर पे देखना चाहते हैं तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके को क्लिक कर देंगे और दोबारा से ये एनालिसिस रन करेंगे। तो अब की बार जो है वो हमें 61 सेंटीमीटर पे दिखा रहा है कि एनर्जी हमारी कम हो गई है और फ्लैश बाउंड्री ये भी 0.273 मीटर हो गई है। तो इस तरह से ये आप एनालिसिस रन कर सकते हैं। और दूसरा एनालिसिस है फॉल्ट वाला एनालिसिस। अब ये फॉल्ट इंसर्ट करेंगे हम किसी बस के ऊपर। अब ये देखें इसका सिंबल ब्लैक है, जैसे ही मैं बस के ऊपर लेके जाऊंगा ये येलो हो जाएगा। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस बस पे फॉल्ट आएगा ये बता रहा है कि ये वाला सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर गया है और फॉल्ट क्लियरिंग टाइम आपका 0.043 सेकेंड्स है। और यहाँ पे ये सेम वही चीज़ें बता रहा है कि आपका ये लेवल है जी। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ये है, AFP जो है वो 0.273 है। इस पे अगर हम आप व्यू में जाएं और इसमें अगर FCT भी टिक कर दें तो FCTs बताएगा कितने सेकंड्स में शो क्लियर हुआ है।
तो ये नीचे ओके करेंगे तो फॉग क्लियरिंग टाइम भी इसमें आ गया कि इतनी देर में फॉल्ट हमारा जो है वो क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से आपने इस बस बार पे देख लिया कि कैसे आप इन चीज़ों को जो है रेटिंग इसकी निकाल सकते हैं। इसके बाद बस पे अगर आप डबल क्लिक करें और आर्क फ्लैश में चले जाएं और यहाँ पे जाके आपको एक यूनिट नज़र आएगी प्रिंट की, जो कि इस वाले में शो नहीं हो रही क्योंकि ये पुराना मॉडल है, इस वजह से इसमें ई टैब में यहाँ पे शो नहीं हो रही। नहीं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है प्रिंट के नाम से जिसमें आप प्रिंट कर सकते हैं, आपके जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो एक उस कूपन पे शो हो रहे होते हैं, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा आप केस स्टडी में जाएं, वहाँ पे पैरामीटर्स में जाके यहाँ से आप जो है अपनी इंस्टेंट एनर्जी के लेवल्स भी एडिट कर सकते हैं। फर्स्ट किया आपने एडिट अप्रूव्ड में गए, यहाँ पे ये डिफरेंट एनपी के स्टैंडर्ड एनएफपीए के स्टैंडर्ड्स हैं। एनएफपीए मतलब नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आपके पास यूज़र डिफाइंड की भी यहाँ पे ऑप्शन, अगर आपके पास इससे लेटेस्ट कोई है 2015 वाले एनएफपीए से लेटेस्ट कोई आपके पास पड़ी हुई हैं तो लेवल्स यहाँ पे आप करके क्लिक तो इसमें ओके कर सकते हैं अप्रूव पीपी को दबा के, तो ये पीपी उसके मुताबिक ये अपनी सारी जो है वो सेटिंग्स करेगा। तो ये केस स्टडी में जाके पैरामीटर्स में आप ये चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये आप ए को क्लिक करेंगे, ए बी को क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसकी चेंज हो जाएगी कि फॉर लॉन्ग स्लीव शर्ट, मतलब ये पर्सनल पीपीज़ की वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि कौन सी पीपीज़ रिक्वायर्ड हैं, तो ये आप अप्रूव कर सकते हैं और ये ओके कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ये एनर्जीज हमें दे रहा है कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर में। अगर आप इसके यूनिट चेंज करना चाहते हैं, इंग्लिश यूनिट में लेकर जाना चाहते हैं, तो आप जस्ट यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट में, स्टैंडर्ड्स में जाएंगे और यहाँ से आप स्टैंडर्ड इसका मेट्रिक से इंग्लिश में चेंज कर देंगे। और ये वार्निंग दे रहा है कि आपकी जो केस है वो दोबारा आपको रन करना पड़ेगा, तो ओके कर देंगे। इसके बाद हम दोबारा से फॉल्ट इंसर्शन करेंगे, यहाँ से फॉल्ट इंसर्ट करेंगे तो ये हमें जो अब वैल्यूज़ दे रहा है फुट में दे रहा है, फुट और कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितने फीट पे हमने हमारा मतलब बाउंड्री है वो दे रहा है। वो सारी चीज़ें हमारे इंग्लिश के स्केल में जो है वो कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो इसके अलावा आप जो रिपोर्ट्स वगैरह देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं इससे, जैसे कि ये आप रिपोर्ट मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट रिपोर्ट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये आपको आर्क फ्लैश एनालिसिस की कंप्लीट रिपोर्ट भी दे देगा। ये रिपोर्ट जनरेट हो रही है, ये अभी ओपन होगी रिपोर्ट। ये देखें जी, ये बता रहा है कि IEEE का I1528 स्टैंडर्ड यूज़ किया है जी हमने। बसेस कितनी थी, ब्रांचेस कितनी थी, मशीन्स कितनी थी, ये वो सारी चीज़ें बता रहा है कि ट्रांसफार्मर थे और ये पावर ग्रिड था, ये सारी चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो एक रिपोर्ट एक टैब है जिसमें हम डिफरेंट जो हैं वो देख सकते हैं कि हमारे एनर्जी लेवल्स क्या हैं। जैसे हमारी बस नंबर 8 पे हमने रन किया था तो उसका 0.4 kVA टोटल एनर्जी ये थी, फुट में डिस्टेंस और ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हम करवा सकते हैं। स्टैंडर्ड लेबल भी यहाँ से ले सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम अपनी इस फाइल को टू एक्सेल, मतलब हम एक्सेल शीट इसकी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हमें एक्सेल शीट एक जनरेट कर देगा जिसमें ये IDKV सारी चीज़ें दी होंगी। तो इस तरह हम वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। परमिट शीट, जैसे वर्क परमिट है इस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्क परमिट का एक हमें प्रिंट करके दे देगा। मैं इसको फ़िलहाल नहीं कर रहा। और डाटा शीट पे क्लिक करेंगे तो वो कर देगा। सिंगल लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। तो जी ये सारा था आर्क फ्लैश एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को। और मैंने जो पहले से वीडियोस बनाई हैं वो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं और काफ़ी आपको उससे फ़ायदा होगा, चीज़ें लर्न करने की आसानी हो जाएगी, तो उनको भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।